एक बार दरबार में राजा झलकारी मल ने कहा, हम प्रजा की भलाई के लिए इतनी योजनाएं बनाते हैं, पर लोगों को उनका कुछ पता ही नहीं चलता। इस बात का भी कुछ इंतजाम होना चाहिए कि वो लोग जाने कि उनके भले के लिए कौन कौन से काम किए जा रहे हैं, ताकि वे लोग उनका लाभ उठा सकें। इस पर मंत्री ने कहा, महाराज, रोज दरबार में जो भी कार्यवाही हो उसकी हर शाम मुनादी होती रहे तो बात बन सकती है। पर ये काम अच्छे ढंग से कौन कर सकता है? राजा ने पूछा। दरबारियों ने सोचा कि ये काम तो मुसीबत भरा है, ढोला राम को इसमें उलझा दिया जाए तो दरबार में भी उससे मुक्ति मिल सकती है। लिहाजा सभी ने ढोला राम का नाम लिया। मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, ये काम ढोला राम को सौंप दिया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। ढोला राम ये काम बड़ी अच्छी तरह से कर सकता है। ढोला राम खुशी खुशी मान गया। बोला, जी महाराज, ये काम तो मैं वाकई बहुत अच्छी तरह कर सकता हूँ। उसने उसी दिन राजा झलकारी मल से कहकर कुछ राज कर्मचारियों को राजधानी में गली गली और हर मार्ग पर मुनादी करने के लिए साथ ले लिया। मुनादी के लिए जाने से पहले ढोला राम उन्हें कागज पर सारी खबरें लिख कर दे देता। राजा झलकारी मल ने प्रजा के लिए जो कुछ काम किए उनकी खबरें देने के साथ साथ उसने दरबार की रोचक और चटपटी खबरें भी जोड़ दी। उनमें इस बात की भी खबर होती कि आज पुरोहित जी दरबार में बैठे बैठे ऊँघ रहे थे। सेनापति और मंत्री जी में जरा सी बात पर खासी झड़प हो गई, या कि 1/4 दरबारी आज भी दरबार में देर से आए। ढोला राम इतने मजेदार ढंग से ये खबरें लिखता था कि जो भी सुनता हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। ये सूचनाएं मंत्री, सेनापति और दरबारियों के कानों में भी पड़ी। सुनकर वो घबराए। परेशान होकर सबने राजा झलकारी मल के पास जाकर कहा, महाराज, ढोला राम जनता को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। उनकी बात सुनकर राजा झलकारी मल ने भी छिपकर प्रजा के बीच की जा रही मुनादी को सुना। सुनकर उनकी हंसी छूट गई। बोले, इन खबरों में सच तो है, मगर शायद ज्यादा ही कड़वा सच है। तुम लोगों की परेशानी में समझ गया, ढोला राम को भी समझा दूंगा। उसके बाद राजा ने ढोला राम को बुलाया। हंसकर कहा, प्रजा को सिर्फ हमारी उन योजनाओं के बारे में बताओ जिनसे उन्हें फायदा हो, और रही बाकी तुम्हारी रंगारंग खबरें तो अपनी चटपटी खबरों को एक हास्य नाटक की शक्ल दो। तुम्हारा ये मजेदार नाटक हर महीने राज उद्यान में खेला जाएगा, ताकि राज कर्मचारियों का भी मनोरंजन हो। वो थोड़ी देर हंस लें, इससे खेल खेल में उन्हें सीख भी मिलेगी। सुनकर ढोला राम के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान खेलने लगी। मंत्री और दरबारियों के चेहरे देखने लायक थे, मगर राजधानी के लोग हंसते हुए एक दूसरे से कह रहे थे, आहा, अब आएगा मजा।